हेलो डियर। आज का जो हमारा ये सेशन है रहेगा क्लास +1 मैथ चैप्टर 7 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3। इससे पहले हमने पढ़ा है कंसेप्ट ऑफ परमुटेशन के हम परमुटेशन कहाँ कहाँ किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं, तो वही अब यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, यानी कितने डिजिट का नंबर बनाना है आपको, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9, एक से लेकर के 9 तक डिजिट। इसका मतलब सभी डिजिट 1 से 9 तक डिफरेंट होंगी। दूसरी कंडीशन है कि आपकी डिजिट क्या है, डिफरेंट है। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, और यदि कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो सकती है। तो आपके क्या फार्मूले थे परमुटेशन के। एक फार्मूला तो था एन पी आर, एक फॉर्मूला था आपका एन रेज टू पावर आर, और एक फॉर्मूला था आपका एन फैक्टोरियल, और या हम नीचे कह सकते हैं आर फैक्टोरियल और पी फैक्टोरियल। इस टाइप से फॉर्मूले थे। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं हम, ये फॉर्मूला तब यूज होता है व्हेन ऑल द डिजिट आर डिफरेंट या ऑल द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ये तब के लिए था। ये कब के लिए था कि सभी डिफरेंट तो हों बट रिपीटेशन अलाउड हो। ऑल द डिजिट आर डिफरेंट बट रिपीटेशन इज अलाउड। और इस प्रकार का इस टाइप का फॉर्मूला हम कब यूज करते थे कि आपकी डिजिट भी डिफरेंट ना हो, हमारी डिजिट जो है वो क्या ना हो, डिफरेंट ना हो। कुछ डिजिट उनमें जो है सेम हो, मिलती हुई हो। तो उस प्रकार हमें परमुटेशन बनाने हैं, तो ये फॉर्मूले हम अप्लाई करते थे। तो यहाँ आपका क्या है, 1 से 9 तक ऑल द डिजिट आर डिफरेंट, यानी 1 to 9 तक आपकी डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये डिजिट होंगी। तो आप देख सकते हैं सभी की सभी क्या है आपकी डिफरेंट है। और इनमें से 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अगर आप फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग की लॉ से देखें तो आप इस प्रकार इसको फिलअप करते थे कि कितनी वैसे फिलअप हो सकता है। बट यदि हम परमुटेशन यूज करें, ये फॉर्मूला यूज करें, तो किसके लिए है ये वाला फॉर्मूला, एनपीआर, यानी आपकी डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो और रिपीटेशन अलाउड ना हो। यहाँ भी इसने ऐसा ही कहा है, डिजिट आपकी 1 to 9 मीन्स डिफरेंट है एंड रिपीटेशन यहाँ नहीं है, नो डिजिट भी रिपीटेड। तो आप कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला जो है यहाँ क्या होगा, अप्लाई होगा। तो नाउ एन क्या है, अगर आप यहाँ देखें तो हेयर एन इक्वल टू 9 है। 1 से 9 तक 9 ही डिजिट होंगी ना। और आर यानी कितने ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करने हैं, 3 डिजिट का यदि आप नंबर बनाएंगे तो 3 ही डिजिट चाहिए ना आपको इनमें से सिलेक्ट करने के लिए। तो क्या हमारा एन क्या है, 9 है, आर क्या है, 3 है। तो परमुटेशन कैन बी रिटन एज एन पी आर। इस परमुटेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एन क्या है, नो, पी 3, इस प्रकार हम लिखेंगे। तो क्या बनेगा ये 9 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, एन माइनस एन का मान 9 है और ये 3 है, तो आप आर इस प्रकार इसको लिखेंगे। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, और 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो आप, 9 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 7 और इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हो ना। आगे 6 से लेकर 1 तक की मल्टीप्लाई है तो उसको हम 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और अपॉन 6 फैक्टोरियल है तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 7, ये जो मल्टीप्लाई होगी वही हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो आप इस प्रकार देख पाएंगे कितना होगा ये रिजल्ट, 504। इन तीनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, 504। तो आप कह सकते हैं इनसे कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, 3 डिजिट का कोई भी नंबर फाइंड आउट करने के लिए 504 अरेंजमेंट बन सकते हैं, या 504 हम कह सकते हैं परमुटेशन बन सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि 504 नंबर ऐसे होंगे जो आप बना सकते हो इन नंबर से 3 अंकों के, यानी 3 डिजिट के। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर, नो डिजिट रिपीटेड, यानी कोई डिजिट यदि रिपीट ना हो, रिपीटेशन अलाउड नहीं है किसी भी डिजिट का, इसका मतलब सभी आपकी डिफरेंट होंगी, सभी हमारी क्या होंगी, डिफरेंट। 4 अंकों की संख्या हमें बतानी है, कुल कितनी। तो आपकी जैसे यूज क्या कर सकते हो आप, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनको यूज करके, डिजिट तो हमारी यही है ना, इन डिजिट को यूज करके हमने ये बताना है टोटल 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं
यदि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब ऑल द डिजिट आर डिफरेंट, तब बताना है। तो आपका कौन सा लगेगा, एनपीआर वाला ही लगेगा, यही लगेगा कि डिजिट आपकी डिफरेंट हैं, रिपीटेशन अलाउड है नहीं, तो आप कह सकते हैं, और ये लगेगा आपका परमुटेशन। बट कैसे, कंडीशन है यहाँ पे। अब देखो जैसे आप कंडीशन क्या है वो हमें ही सोचना है, वो हमें ही सोचना है, क्योंकि हमने पता है ना कि परमुटेशन के और कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें ही सोचने हैं कि आप किस प्रकार उनको हम सोच करके कर सकते हैं। थोड़ा सा सोचना होता है, फिर हमें करना होता है। तो यहाँ देखो आपको 4 अंकों की संख्या बनानी है, बट अगर यहाँ अगर 0 लिख दिया जाता है और फिर ये और आगे कोई डिजिट लिखी जाएंगी तो 4 की नहीं 3 अंकों की बनेगी। 4 की नहीं कितने अंकों की बनेगी, 3 अंकों की। बट हमें तो 4 अंकों की चाहिए, इसका मतलब हम पहले जगह 0 नहीं लिख सकते। जो आपका लेफ्ट साइड से पहला स्थान है वहां आप 0 नहीं लिख सकते। इसका मतलब इसको कितने वे से फिलअप कर सकते हो, 9 वे से। 0 को छोड़कर बाकी कोई भी लिख सकते हो ना जी, आपका जो पहला पैलेस है वो 9 वे से लिख सकते हो। यानी 0 को छोड़कर 1 to 9 तक आपने यहाँ एक डिजिट लिख दी, वे 9 है आपके, बट लिखी तो एक ही जाएगी ना जी, और उसको आप 9 वे से फिलअप कर सकते हो। अब आगे 3 जगह बचेंगी आपकी, कितनी जगह बचेंगी, 4 अंकों की संख्या के लिए 3 जगह बचेंगी। और बाकी जो बची हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है नहीं, क्योंकि यहाँ आप जो लिखी है उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, तो एक लिखी गई, टोटल 10 डिजिट हैं आपकी, एक लिखी गई तो फिर 9 फिर रहेंगी, क्योंकि 0 को आगे तो लिख सकते हो ना, केवल यही नहीं लिख सकते। यहाँ लिखेंगे तो 3 अंकों की बनेगी, बट आगे उसको हम यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब आगे भी आप उनको 0 को तो यूज कर सकते हो। तो परमुटेशन यदि हम देखें तो 9 मल्टीप्लाई में अब कितने डिजिट बचेंगी आपकी, 9 ही बचेंगी। और 9 में से कितनी जगह सेलेक्ट करनी है आपको, 3 जगह चाहिए। तो 9 में से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। एन आपका क्या हो जाएगा, 9। आर कितने अंकों का बनाना है अब आपको, 3, क्योंकि यहाँ तो आप पहले ही ऑलरेडी एक डिजिट रख चुके हो। तो आपका ये जो है क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। इस प्रकार हमें थोड़ा सा सोच के बनाना है कि क्या हम अप्लाई करें। या आप देखें तो यहाँ आपका कौन सा रिजल्ट यूज हो गया, और या आप इसको फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग करेंगे तो आप आगे इसको आगे भी फिलअप उसी से भी कर सकते हो। 9 तो ये भी 9 से होगा, ये 8 से होगा, और ये कितने से होगा, 7 से होगा। इस प्रकार आपको फिलअप कर सकते हो, यहाँ से भी यही रिजल्ट आएगा। देखें आप 9 मल्टीप्लाई में ये रहेगा आपका n फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, और अपॉन में 6 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 क्या होगा, 6 फैक्टोरियल। तो क्या रहेगा, 9 तो ये आपका है, इसको क्या लिखोगे आप, मल्टीप्लाई में 9 8 7, और मल्टीप्लाई में 6 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में कितना, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से आपका 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो यही रिजल्ट हो गया ना। तो आप देख पाएंगे ये आपका क्या हो जाता है, रिजल्ट हो जाता है। और इतने नंबर 4 अंकों की संख्याएं बना पाओगे। 9 8 7 की मल्टीप्लाई हम पहले कर चुके हैं, 504 है, 504 504 और 9 की मल्टीप्लाई और करेंगे तो हमारे टोटल परमुटेशन आ जाएंगे, मीन टोटल अरेंजमेंट, यानी हम कह सकते हैं हमारे टोटल नंबर आ जाएंगे। कितने बन सकते हैं, तो कितनी 4 अंकों की संख्याएं बन सकती हैं, वो होगा 4536। यदि हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी क्या होगी, 4536 जो है नंबर बना सकते हैं हम इन डिजिट को यूज करके, आपके इतने नंबर बनेंगे। और यदि रिपीटेशन अलाउड है तो फिर आपका रिपीटेशन अलाउड वाला भी फॉर्मूला यहाँ क्या हो सकता है, अप्लाई हो जाएगा। बट यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं है, डिजिट आपकी जो है वो रिपीट नहीं होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं और किस कंडीशन के साथ कर सकते हैं। जैसे यहाँ 0 का मेंशन करना पड़ेगा कि हमें 0 तो पहले स्थान पर लिखोगे तो आपका 3 अंकों का बनेगा। तो ये हमें खुद सोचना है। और इस सोच कैसे होगी, कैसे विकसित होगी हमारी, जैसे हम जितने ज़्यादा हो सके इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज के करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, और संभव है तो हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो क्वेश्चंस है वो भी करेंगे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन हम कर पाए उतना ही कंसेप्ट हमें धीरे धीरे क्या होता जाएगा, समझ में आता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या कहता है, हाउ मैनी 3 डिजिट, 3 अंकों की संख्या बनानी, इवन नंबर भी होना चाहिए, कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 और 7 है, इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। यदि यहाँ से यदि हम स्टेटमेंट को देखें
तो एक तो ये मिलता है हमें कि सभी के सभी डिफरेंट हैं, सभी के सभी ऑब्जेक्ट हमारे क्या हैं, डिफरेंट जी, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और सभी के सभी यदि ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं और यदि हम परमुटेशन बनाना चाहते हैं तो अगर परमुटेशन की सहायता से करें तो कौन सा रिजल्ट लगेगा आपका, एनपीआर। एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट हमें क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। सीधा अगर होता, अगर यहाँ इवन नंबर नहीं देता तो हम सीधा ऐसे लिख देते, बट यहाँ एक कंडीशन दे दी है कि वो इवन भी होने चाहिए। अब जैसे हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग से किया था कि इवन की कंडीशन 3 डिजिट का बनाना तो 3 स्पेस चाहिए आपको, बट इवन की कंडीशन है तो हमें राइट से फर्स्ट प्लेस देखना पड़ेगा, क्योंकि इवन नंबर तो आपका राइट से फर्स्ट, यानी वंस डिजिट जो है आपकी, वंस डिजिट जो है उस पर डिपेंड करता है ना कि वो डिजिट आपकी इवन होनी चाहिए। अगर ये डिजिट आपकी इवन है तो आपका नंबर भी क्या रहेगा, इवन रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका इवन नंबर आना चाहिए, यानी यहाँ पर आप या तो 2 लिख सकते हो या 4 लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो। इन 1 नहीं लिख सकते, 3 नहीं लिख सकते, 7 नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसा लिखेंगे तो ऑड नंबर आ जाएगा, बट हमें तो इवन चाहिए जी। तो इसका मतलब ये हुआ जो राइट से फर्स्ट प्लेस है वो आप 3 तरीके से फिलअप कर सकते हैं। वो आप कितने तरीके से फिलअप कर सकते हो, 3। अब बचे आपके 2। अब 2 आपके बचते हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ तो एक डिजिट तो लिखी गई ना। अब आपके पास ये टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 हैं। अब जगह 2 बचती हैं, इसका मतलब ये हुआ एन की वैल्यू क्या बचती है आपकी, 6। 1 2 3 4 5 6 तो टोटल है, एक लिखी गई तो एन की वैल्यू अब क्या बचती है, 5 बचती है। और आर की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 2, क्योंकि एक तो फिलअप हो गया ना आपका, 2 जगह आपको फिलअप करनी है, तो आर कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं आपको, 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो टोटल परमुटेशन क्या बनेंगे आपके, 3 मल्टीप्लाई में और 5 में से कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, अब आपको 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। टोटल नंबर आपको बनाने के लिए, टोटल परमुटेशन आपको दिखाने के लिए, टोटल अरेंजमेंट हमें पता लगाने के लिए ये चाहिए। यानी 3 मल्टीप्लाई में हमारा क्या होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, यानी जो रिजल्ट आपका ये होता है ना, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। n में r घटाएंगे, 2 है, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 ये है, इसको आप लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई में 4 और मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, अपॉन आपका क्या है, 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल कर सकते हैं आप, 20 और 30 60, तो आप देख सकते हैं कि टोटल कितने नंबर बनेंगे, 60 नंबर ऐसे आपके बनेंगे जो कि क्या होंगे, इवन होंगे और 3 अंकों के होंगे। फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग से भी यही 3 से इसको फिलअप कर सकते हो। अब इसको कितने वे से फिलअप कर सकते हो, फिर आप, आपके पास टोटल 6 है, एक यहाँ लिखा गया तो कितने बचेंगे आगे आपके पास, 5 बचेंगे। 2 अब एक यहाँ लिखा गया, एक यहाँ लिखा गया, उनको रिपीट नहीं कर सकते, तो अब हमारे पास 4 बचे इनसे, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ऐसे ही हमने फंडामेंटल से किया था ना, परमुटेशन का फॉर्मूला लगाकर हम करें तो उसको इस प्रकार कर सकते हैं। तो ये आपका रिजल्ट था थर्ड क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले 4 क्या है, 4 आपका थर्ड जैसा ही है, कुछ डिजिट दी हुई हैं, उनमें से एक तो आपने टोटल नंबर बताने हैं कि टोटल नंबर 4 डिजिट के कितने बनेंगे और इवन कितने बनेंगे। 2 आंसर देने हैं, टोटल कितने बनेंगे और इवन कितने बनेंगे, तो वो थर्ड जैसा ही आप कर लेंगे। 5वां है आपका फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन, यानी कोई कमेटी है उसमें 8 व्यक्ति हैं। इन हाउ मैनी वे कैन वी चूज ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन। अब 8 व्यक्ति हैं, इसका मतलब सभी डिफरेंट है, यानी आपके ऑब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग होंगे ना 8 व्यक्ति, तो आप कह सकते हैं आपके ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं। एंड 2 सेलेक्ट करने हैं, एक चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन। और किस प्रकार, अज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, यानी एक व्यक्ति एक से ज्यादा पोजीशन नहीं ले सकता। इसका मतलब ये हुआ, दूसरे शब्दों में ऐसा समझ सकते हैं कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी एक व्यक्ति एक ही जगह आ सकता है, या तो वो चेयरमैन बन सकता है या वाइस चेयरमैन बन सकता है, यानी एक ही व्यक्ति चेयरमैन भी और वाइस चेयरमैन भी नहीं बन सकता, यानी रिपीट नहीं हो सकता। दैट मीन्स इस जो बात यहाँ लिखी हुई है, जो ये लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये हुआ कि आपका रिपीटेशन अलाउड नहीं है। दोनों बातें क्लियर हो गई क्या, कि ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसका। और अब करना क्या है, टोटल 8 पर्सन है, 8 में से आपको 2 सेलेक्ट करने हैं, यानी आप देख सकते हैं
हेयर n क्या है 8, नंबर ऑफ टोटल पर्सन सेलेक्ट करने हैं आपको r 2, नंबर ऑफ 8 में से नंबर ऑफ 2 सेलेक्ट करना है आपको, तो 8p2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8p2। या आप फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग से भी देखें तो आपको पहले चेयरमैन सेलेक्ट करना है, जैसे चेयरमैन को आप 8 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, 8 व्यक्ति हैं, 8 में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं ना। अब एक चेयरमैन हो गया, वो आप नहीं, बाकी कितने बचते हैं 7, तो वाइस चेयरमैन 7 में से सिलेक्ट करना है, तो आपके पास 7 वे हैं, तो आप देखेंगे 8 मल्टीप्लाई में 7 56। यहाँ भी आपका इतना ही बनना चाहिए, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 2 6 फैक्टोरियल, और इसको आप क्या लिख सकते हो 8 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, काटेंगे तो यही 56 ही बचेगा। तो कितने वे से आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं 56 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा हम लिख सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट पर्सन है चेयरमैन कैन बी सिलेक्ट इन 8 वे एंड वाइस चेयरमैन कैन बी सिलेक्ट इन 7 वे। देन द फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग या परमुटेशन की हेल्प से हम लिख सकते हैं उनकी क्या होगी मल्टीप्लाई होगी। तो एक आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। यदि हम देखें तो ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यदि आपकी ये रेशियो ये इसके इक्वल है, इस रेशियो के इक्वल है, तो आप इसको यदि सॉल्व करें तो आप इसको n-1p3 अपॉन np4 लिख सकते हैं, और इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1/9, ऐसा लिख सकते हैं। रेशियो है तो अपॉन में कर सकते हैं, इसके अपॉन में ये और 1 के अपॉन में 9। अब यदि हम परमुटेशन को खोलें, जैसे आपका NPR परमुटेशन क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है। ये रिजल्ट यहाँ भी लगाएं तो n क्या है इसके लिए, ऊपर वाले के लिए n-1, तो यहाँ हम लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r, n में से r घटाएंगे तो n-1 में से 3 घटाएंगे तो n-4 बचेगा, और उसका फैक्टोरियल अपॉन में np4 क्या लिख सकते हैं हम n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल, n-r की वैल्यू यहाँ 4 है, और इक्वल टू क्या है 1/9, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। यदि नेक्स्ट स्टेप में देखें तो n-1 फैक्टोरियल ये है, नीचे n-4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में, ये सारा इसके डिवीजन में है, मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो n-4 फैक्टोरियल तो आपका ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या रहेगा n फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। आप देख पाएंगे n-4 फैक्टोरियल नीचे है, n-4 फैक्टोरियल ऊपर है, तो आप इसको सेम है तो कैंसिल कर सकते हैं ना जी। अब आपको खोलना कैसे होता है, जब भी पीछे भी हमने फैक्टोरियल को खोला है तो हम बड़े वाले फैक्टोरियल को खोलते हैं, छोटा फैक्टोरियल अपने आप कट जाता है यदि ऊपर और नीचे हो तो यहाँ n फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल में से n फैक्टोरियल बड़ा है, ये तो छोटा है कम है, ये एक ज़्यादा है, तो ऊपर वाला आप सेम रख लो n-1 फैक्टोरियल। बड़े फैक्टोरियल को खोलते हैं ना, अब जैसे आपका 5 फैक्टोरियल है तो उसको आप क्या लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि 5 के बाद 4 तक अप टू मल्टीप्लाई है तो ये आप 4 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हो। इसी प्रकार ये n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल n इंटू n-1 फैक्टोरियल होता है आपका रिजल्ट, आपको इक्वल टू 1/9। अब n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा क्या 1/n इक्वल टू 1/9, और यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो n इक्वल टू क्या पाएंगे 9, तो आप कह सकते हैं कि जो n की वैल्यू है वो आपकी क्या होगी 9 होगी। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ r फाइंड आउट करनी है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है करते हैं हम 5pr, अगर वो रिजल्ट लगाएं आप परमुटेशन वाला तो ये होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r फैक्टोरियल, यही होगा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में, इसमें भी वो रिजल्ट लगाएं, इसमें अगर वो रिजल्ट लाएं तो क्या होगा 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस ये फैक्टोरियल, r-1 माइनस करेंगे तो r माइनस का हो जाएगा, 1 किसका हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा। अगर नेक्स्ट स्टेप यहाँ से हम देखें तो क्या बनेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन इधर वाला तो लेफ्ट साइड तो एज इट इज रख लेते हैं हम, एक बार इक्वल करते हैं 2 मल्टीप्लाई में, देखिएगा यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, तो बड़े वाला फैक्टोरियल खोलेंगे हम तो 6 मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, इससे आगे नहीं चलेंगे क्योंकि यहाँ 5 फैक्टोरियल था ना लेफ्ट साइड, इस हमें 5 से 5 मिल जाएगा कटने के लिए,
जी। अब यहाँ ये आपका क्या बनेगा 7 माइनस आर फैक्टोरियल। अब इस फैक्टोरियल यानी इस फैक्टोरियल और इस फैक्टोरियल में ये बड़ा है तो इसको खोल लेंगे, 7 माइनस आर फैक्टोरियल है ये, तो 7 माइनस आर सेम, फिर उसमें से एक घटाएंगे, अगर इसमें से हम एक घटाएंगे तो 6 माइनस आर बचेगा, फिर एक घटाएं तो 5 माइनस आर बचेगा, उसको इतना फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यही इतना ही चाहिए क्योंकि इधर ये है। अगर यहाँ 4 होता तो एक स्टेप और कम करके हम इसको लिखते। अब आपने कहा कहीं आप 2 स्टेप लिख देते हो, कहीं 3 स्टेप को रख देते हो, तो हमें देखना ही है कि आपका कैंसिल कौन सा फैक्टोरियल हो रहा है, वहाँ तक तो जाना ही पड़ेगा ना हमें। तो यहाँ कौन सा रिजल्ट लगाया हमने कि जैसे n फैक्टोरियल हो तो उसको n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यानी ये जी आपका 7 माइनस आर था, ये सेम ये n हो गया, फिर n माइनस वन हो गया और ये n माइनस टू हो गया फैक्टोरियल जी। अब यदि नेक्स्ट स्टेप में देखें आप तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, 5 माइनस आर फैक्टोरियल से 5 माइनस आर फैक्टोरियल हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यदि यहाँ तो 1 बचेगा, ऊपर आपका 12 बचेगा, 6 और 2 की मल्टीप्लाई, और यहाँ यदि हम दोनों की मल्टीप्लाई करें तो क्वाड्रेटिक बनेगी आपकी, क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक। क्या होगा, 7 से क्या होंगे 42, और 7 और माइनस आर की मल्टीप्लाई माइनस 7 आर, माइनस आर और 6 की मल्टीप्लाई माइनस के 6 आर, और माइनस आर और माइनस आर की मल्टीप्लाई माइनस आर स्क्वायर। और यदि अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है क्वाड्रेटिक ही रहेगा ना, हमारा रिजल्ट क्वाड्रेटिक ही रहेगा। और इससे क्वाड्रेटिक जो आप सोल्व करके लिखेंगे तो आर स्क्वायर माइनस 13 आर और प्लस 30 ये बनेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यदि हम सॉल्व करेंगे तो आपकी ये बनेगी। अब यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए 30, सम 13 होना चाहिए। तो हम ऐसे फैक्टर देखेंगे, मल्टीप्लाई 30 हो सम क्या हो 13, तो 10 और 3, 10 और 3 आर स्क्वायर माइनस के 10 आर और माइनस के 3 आर प्लस 30 इक्वल टू 0। यानी मिडल टर्म को हमने इनमें जो मिडल टर्म थी इसमें सेपरेट कर लिया। अब यहाँ से यदि हम देखें तो r माइनस 10 और r माइनस 3 आपके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। और यदि यहाँ से वैल्यू देखें तो r की वैल्यू या तो 10 होगी या r की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, क्योंकि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो 0 है। किन्हीं भी दो संख्याओं की मल्टीप्लाई 0 तब होगी या तो पहली संख्या 0 है या दूसरी संख्या 0 है। तो हमने इसको 0 रखा तो 10 आ जाएगा, इसको 0 रखा तो 3 आ जाएगा। अब हम ये देखेंगे सेटिस्फाई कौन सा करता है, सेटिस्फाई करेगा वही तो होगा ना। अब जैसे आपने परमुटेशन जब हमने शुरू में देखा था कि एन पी आर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। और हमने कहा था कि जो आर है, जो ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करते हो वो 0 से तो ग्रेटर होगा बट लेस देन इक्वल टू, जितने टोटल नंबर ऑफ हैं उनसे या तो इक्वल हो सकता है या उनसे लेस हो सकता है। अब यहाँ अगर आप देखें या अगर हम देखें तो ऊपर n यहाँ आपका कितना है 5, यहाँ कितना है 6, तो यह जो मैक्सिमम है आपके कितने हैं 6 हैं। यानी आपकी जो n की वैल्यू है वो 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब आप इसको क्या कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। r नॉट इक्वल टू क्या होगा 10, देयरफॉर r की वैल्यू क्या होगी 3। तो r आपका क्या किसको सेटिस्फाई करेगा, 3 को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जितने टोटल ऑब्जेक्ट हैं उनमें से उनसे ज़्यादा तो सिलेक्ट कर ही नहीं सकते ना हम। तो टोटल ज़्यादा से ज़्यादा आपके 6 हैं यहाँ, तो उनमें से 10 ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो 3 तो कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो आपका आर क्या होगा 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि आपको एक वर्ड है इक्वेशन, इसके सभी लेटर्स को यूज करके ये बताना है, कोई भी वर्ड बनाना है विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग, चाहे उसका मीनिंग निकले चाहे उसका मीनिंग नहीं निकले। यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, यानी केवल एक लेटर एक ही बार यूज करना, दैट मीन्स रिपीटेशन अलाउड नहीं है, पहली बात। दूसरी यहाँ से ही देख सकते हैं हम, ऑल द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, यानी क्या है सभी के सभी डिफरेंट, अलग ऑब्जेक्ट आपके डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं है, इसमें नहीं है ना। और यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, दैट मीन्स रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो आपका परमुटेशन NPR लगेगा। डिफरेंट हो सभी के सभी और रिपीटेशन अलाउड नहीं हो तो हमारा परमुटेशन NPR होता है। अब आप देखिए कितने हैं इसके अंदर लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हैं, और आपने 8 का ही बनाना है, इसलिए नहीं कहा कि 3 का बनाइए 4 का बनाइए, इसी को यूज करके बनाना तो 8 का ही बनेगा।
सीधी सी बात है आपकी। तो 8 ही लेटर है, 8 का ही बनाना है, तो आपने क्या पाएंगे, एन भी 8 है एंड आर भी क्या है, 8 है। ऑल द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट ऐसा भी लिख देंगे, एंड रिपीटेशन आर नॉट अलाउड ऐसा भी लिख देंगे। देन देयर को टोटल परमुटेशन या टोटल अरेंजमेंट हम लिख देंगे, कितने होंगे, 8p8 होंगे। यानी 8 में से 8 को ही क्या करना है, सिलेक्ट करना है। और 8p8 यानी npn, n फैक्टोरियल होता तो ये 8 है तो 8 फैक्टोरियल होगा, ऐसा हम कह सकते हैं कि 8 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू होगी। और 8 फैक्टोरियल को खोलना आपको आता है, 8 फैक्टोरियल को खोलना आपको आता है, क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1, यानी जहां से जितना फैक्टोरियल है वहां से लेकर के 1 तक की कंटिन्यूड प्रोडक्ट ही होती है ना आपका फैक्टोरियल। और यदि इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 40,320 आप कह सकते हैं कि 8 फैक्टोरियल की क्या होगी, वैल्यू होगी। तो आप इक्वेशन जो वर्ड है इससे यदि 8 के 8 को यूज करते हुए कोई भी आपको वर्ड बनाने हैं विद और विदाउट मीनिंग, और एक लेटर केवल एक ही बार यूज करते हुए, तो आप कह सकते हैं 40,320 वर्ड जो हैं आपके बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि वर्ड है आपका मंडे। मंडे को यूज करते हुए आपको वर्ड्स बनाने हैं विद और विदाउट मीनिंग। उनका मीनिंग हो भी सकता है या उनका मीनिंग ना भी हो। नो लेटर इज रिपीटेड, कोई भी लेटर हमारा क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। दो बातें यहाँ से क्लियर हो गई। ऑल द ऑब्जेक्ट या ऑल द लेटर कह सकते हो आप डिफरेंट है, कोई भी इसमें सेम नहीं है, डिफरेंट है। और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो आपका जो परमुटेशन है वो क्या लगेगा, NPR। अगर आपके सभी ऑब्जेक्ट डिफरेंट हों पर रिपीटेशन अलाउड ना हो तो ये लगता है ना। चलो देखते हैं आगे। अब कहता है कि फर्स्ट में 4 लेटर आर यूज एट ए टाइम, 4 लेटर को यूज करके। अब इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, बट आपको 6 का नहीं बनाना, 4 का बनाना है। 4 लेटर यूज करके तो 4 का ही बनेगा। तो 4 लेटर अगर आप यूज करते हैं तो आपको 4 जगह चाहिए। कितनी जगह चाहिए, 4 जगह चाहिए। यानी आप कह सकते हो कि आपके पास यहाँ n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 है। यानी टोटल जो लेटर हैं आपके पास, टोटल जो ऑब्जेक्ट हैं वो 6 हैं। सिलेक्ट कितने करने हैं आपको, 4। 6 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 4। तो टोटल परमुटेशन कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, या कह सकते हो, क्या कह सकते हो, TATION, हम कह सकते हैं अरेंजमेंट, या कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होंगे। 6 में से कितने सिलेक्ट करने हैं हमें, 4 सिलेक्ट करने हैं। तो 6 में से यदि 4 सिलेक्ट करने हैं तो ये होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1, और अपन 2 फैक्टोरियल को 2 मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई में ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इन सभी की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये 5 6 के 30 होते हैं और 12 ये 36, 360 होगा क्या। तो आप कह सकते हैं 360 जो है परमुटेशन बन सकते हैं, या 360 जो है वर्ड बन सकते हैं। इस प्रकार यदि हम देखेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, सेकंड पार्ट में हमसे कहता है कि ऑल द लेटर यूज्ड एट ए टाइम, कि यदि सभी के सभी लेटर को हम यूज करें एक समय में, सभी के सभी, तो यानी 6 हैं आपके पास, n क्या है, 6। सिलेक्ट भी कितने करने हैं, 6। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा, 6p6 मीन्स 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वही होगी ना। तो 6 फैक्टोरियल हमारा कितना होता है, 6 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1, और इनकी जो मल्टीप्लाई होगी वही आपकी वैल्यू होगी ना। तो मल्टीप्लाई करें यदि हम, 5 6 के 30, 30 चौके आप कह सकते हैं 120 और 6 की मल्टीप्लाई 12 6 के 75, यानी आप कह सकते हैं 720 टोटल आपके क्या होंगे, परमुटेशन होंगे। 720 टोटल आपके अरेंजमेंट होंगे, या 720 आपके टोटल नंबर बन सकते हैं यदि हम 6 की 6 लेटर्स को क्या करें, यूज करें। डिफरेंट है, रिपीटेशन है नहीं, तो इसी प्रकार हम अप्लाई कर सकते हैं। फंडामेंटल ऑफ लॉ ऑफ काउंटिंग से भी यदि हम फाइंड आउट करें तो आपका सेम ही प्रोसेस रहेगा ना, तो ऐसे कह सकते हैं। थर्ड पार्ट यदि हम देखें तो क्या है,
ऑल द लेटर आर यूज्ड, सभी के सभी लेटर यूज किए जाएं, बट कंडीशन दे दिया, बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवल, फर्स्ट लेटर इज ए वोवल। अब इसमें वोवल कौन कौन है? ओ है, वोवल है जी, और ए है, दो वोवल हैं इसमें। अगर आप देखें सभी के सभी यूज करने हैं तो आपको 6 का ही बनाना है ना, 6 लेटर का ही आपका क्या होगा, वर्ड होगा। अब बट ये फर्स्ट आपका कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, वोवल से। तो आप यहाँ या तो ओ लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो। 2 ए से इसको आप क्या कर सकते हो, फिलअप कर सकते हो जी। अब बचे कितने आपके पास, 5 जगह हमारे पास बची है। लेटर भी कितने बचे, क्योंकि एक यहाँ लिखा जा चुका है, दोनों में से एक यहाँ क्या हुआ है, लिखा जा चुका है। उसको रिपीट तो हम नहीं कर सकते क्योंकि रिपीटेशन कहा कि अलाउड आपका नहीं है। तो 5 ही जगह बचती हैं आपके पास, 5 ही आपके पास लेटर बचते हैं। तो इसका मतलब 5 में से 2 मल्टीप्लाई में ये और टोटल परमुटेशन यदि हम लिखें तो 5 में से कितना सेलेक्ट करना है आपको, 5 सेलेक्ट करना है। यानी 2 मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल होगा, 2 मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1। और यदि हम देखें तो ये वैल्यू क्या होगी, ये कितना बनेगा, 20, 40, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 और 6 की यानी मल्टीप्लाई करेंगे 40 और 6 चौके 24 होते हैं ना, तो आप तो कह सकते हैं 240। तो आपके क्या बनेंगे, 240 बनेंगे। कब, यदि शुरुआत कहाँ से होती है आपके वर्ड की, वोवल से शुरुआत होती है, तो ऐसा कह सकते हो। ये आपके टोटल अरेंजमेंट इतने बनेंगे, आप ऐसा हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां यदि हम देखें तो देखिए, इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट यानी डिफरेंट परमुटेशन ऑफ द लेटर मिसिसिपी डू द 4 आई नॉट कम टुगेदर, यानी आपने टोटल परमुटेशन बताने हैं इस वर्ड से कितने बन सकते हैं, कब, जब 4 आई एक साथ ना हो, चारों आई एक साथ न आए। पहला तो आप ये देखिए कि टाइप कौन सी है, इसमें सभी लेटर डिफरेंट नहीं है, यानी ऑल द लेटर आर नॉट डिफरेंट, all the letter are not different, that means NPR यहाँ नहीं लगेगा। NPR कब लग सकता है, जब आपके सारे के सारे एलिमेंट या ऑब्जेक्ट डिफरेंट हों और रिपीटेशन अलाउड ना हो, तब लगता है। बट यहाँ आपके सभी ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है जी। दूसरा, रिपीटेशन का इसमें जिक्र होता ही नहीं क्योंकि टोटल से ही बनाना होता है, वो हमने आपको कंसेप्ट समझाया है, कंसेप्ट में आपने समझा होगा। अब ये है, अब पहले इसने पूछा क्या हमसे कि वो परमुटेशन फाइंड आउट कीजिए कि 4 आई एक साथ ना हो। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इससे टोटल कितने परमुटेशन बनेंगे, मिसिसिपी से टोटल परमुटेशन कितने बनेंगे, और फिर हम वो निकाल लेते हैं कि 4 आई यदि एक साथ आए तो कितने परमुटेशन बनेंगे, और टोटल में से 4 आई एक साथ आए वो परमुटेशन हम यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके नंबर ऑफ परमुटेशन बच जाएंगे जिसमें 4 आई एक साथ नहीं आएंगे। तो पहले आप टोटल परमुटेशन देखें। अब देखो ये जो आपकी फॉर्म है, जब डिफरेंट कुछ सेम जो एलिमेंट है या ऑब्जेक्ट है सेम हो तो आपका ये होता है कि आप काउंट टोटल कितने होते हैं, ऊपर उतने ही फैक्टोरियल, नीचे जो जो एलिमेंट आपके रिपीट हुए जितने टाइम हुए उतने ही फैक्टोरियल। मान लिया कोई एलिमेंट आर टाइम रिपीट हुआ तो आर फैक्टोरियल, मान लिया कोई एलिमेंट पी टाइम रिपीट हुआ तो उसके लिए आप क्या कर देंगे, पी फैक्टोरियल। ये वाली टाइप है ना, तो टोटल परमुटेशन कितने बनेंगे, आप पहले तो काउंट करें ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ऊपर n आपका 11 है तो 11 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल हो गया। अब ये देखते हैं हम, जैसे m है एक ही टाइम नहीं, अब i कितने बार है, 4 बार, तो i के लिए कितना फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे 4 फैक्टोरियल, 4 के नीचे और भी हैं आपके, जैसे s है 1 2 3 4 फैक्टोरियल इसके लिए हो जाएगा। और भी है रिपीट, कौन है, p कितने टाइम रिपीट है, 2 टाइम, तो इसके लिए कितने फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन हमारे ये होंगे, हम लिख देंगे कि i 4 टाइम है, s भी 4 टाइम है, p भी 4 टाइम है, देन टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन दिस, इस रिजल्ट से हम बना सकते हैं। तो
तो ये रिजल्ट लगेगा आपका यहाँ। अब ये अगर आप देखें कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन होंगे क्या, तो 11 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो आप, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी 1 तक की मल्टीप्लाई आप लिख सकते हो। 4 फैक्टोरियल, ये आपका 4 फैक्टोरियल बनेगा ना, तो इसको आप 4, 3, 2, 1, फिर है आपका 4, 3, 2, 1, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल है तो 2, 1, ये है। अगर इस सारे को हम कैंसिल करें और टोटल देखें तो हमारे जो परमुटेशन है वो क्या होंगे, 34,650 इतने बनेंगे। यानी आप कह सकते हो टोटल वर्ड्स इससे इतने बनेंगे, या टोटल अरेंजमेंट इतने हो जाएंगे, टोटल परमुटेशन इतने हो जाएंगे। ये तो हो गए आपके टोटल। अब हम वो परमुटेशन फाइंड आउट कर लेते हैं कि आई एक साथ आई। अब कितने आई हैं इसके अंदर, 4 हैं। अगर 4 आई एक साथ आई, अगर 4 आई एक साथ लिख दें हम, तो फिर एक आपका एम बचेगा, एस, 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 पी, पी। और जो 4 आई है इसको एक लेटर मान लें, इसको क्या मान लें, एक लेटर। तो एक ये, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ऊपर कितने वे से आपके अरेंज हो सकते हैं, 8 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो सकते हैं, क्योंकि चारों आई एक साथ हमने इकट्ठा मान लिया। और अब देखें आप, अगर इसको एक मान रखा है तो फिर आपके 4 एस हैं, उसके लिए 4 फैक्टोरियल, 2 पी हैं, उसके लिए 2 फैक्टोरियल। अगर आप अब इसको भी देखें तो ये भी 4 प्रकार से अरेंज हो सकता है, बट 4 फैक्टोरियल ऊपर करेंगे तो फिर 4 फैक्टोरियल इसके लिए नीचे भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 4 ही हैं, सेम है, तो इसमें सभी सेम है, तो आप 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल चाहे लिखें चाहे ना लिखें। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो अगर आई 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 है तो कोई आई, जैसे कि I1 होता है, I2 होता, तो I2 इधर लिख देते, I2, ये भी तो अलग तरीके से अरेंज हो सकते थे ना अगर अलग अलग होते, बट ये सेम है तो आप छोड़ सकते हैं। तो इतने वे बनेंगे। और यदि यहाँ हम देखें कि खोलें इसको तो कितने फैक्टोरियल हमारे, अगर इस फैक्टोरियल को हम खोलते हैं तो आपकी जो वैल्यू है वो 840 आएगा। कितना आएगा, 840। तो अब ये हमारे टोटल हैं, टोटल में से हम वो सब्ट्रैक्ट कर दें जिनमें आई एक साथ है, तो कौन से बचेंगे, आई डू नॉट कम टुगेदर। परमुटेशन when eyes do not come together, जहां आपके आई जो हैं वो एक साथ ना हो। तो टोटल आपके 34,650 में से 840 सब्ट्रैक्ट कर दें। यदि इसमें से हम 840 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 33,810 बचेगा क्या, 33,810 आप कह सकते हैं आपके क्या होंगे, टोटल परमुटेशन होंगे। तो इस प्रकार हमें समझा, यानी यहाँ आपका डिफरेंट नहीं है कोई एलिमेंट, तो आपका ये वाला रिजल्ट लगता है। ये हम पीछे कंसेप्ट में कर चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के कंसेप्ट को पढ़िए, फिर आपको ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से ध्यान में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्या कहता है, हाउ मैनी वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड, परमुटेशन, क्या ये आपका परमुटेशन है, बी अरेंज्ड इफ द, 3 क्वेश्चन इसमें हमसे पूछे हैं। वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, यानी वॉवल्स क्या आए, इकट्ठे आए। थर्ड क्या पूछा है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस, यानी पी और एस के बीच में हमेशा 5 लेटर हों, इतने कितने वर्ड बन सकते हैं। पहला तो आप ये देखें कि जो ये परमुटेशन है, क्या इसमें सभी लेटर डिफरेंट हैं, जी नहीं है। टी इसमें यहाँ सेम है, यहाँ ये और ये 2 टी है, तो आप कह सकते हैं ऑल द लेटर आर नॉट डिफरेंट। तो यानी डिफरेंट वाला नहीं लगेगा। जो हमारा डिफरेंट जब होता है और NPR लगाते हैं हम, जब आपका रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और n रेज टू पावर r लगाते हैं हम जब रिपीटेशन अलाउड है। ये कब होता है, जब आपका सभी के सभी एलिमेंट क्या हो, डिफरेंट। बट यहाँ डिफरेंट नहीं है, तो यहाँ कौन सा आपका कंसेप्ट होगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, और यदि कोई और रिपीट है तो p फैक्टोरियल, यदि कोई और रिपीट है तो मान लिया s फैक्टोरियल। जो भी जितने टाइम है उतने ही टाइम वो आपका नीचे उतने ही फैक्टोरियल आपका हो जाएगा। ये वाला कंसेप्ट आपका लगेगा।
अब पहला आपके पास कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी n की जो वैल्यू है वो 12 है। n की वैल्यू क्या है, 12। केस फर्स्ट यानी फर्स्ट पार्ट यदि हम देखें तो ये कहता है कि पहले स्थान पर और लास्ट के स्थान फिक्स हैं। पहला और लास्ट का स्थान क्या है, फिक्स है। पहले स्थान पर p आना चाहिए। अगर यहाँ हम केवल p लिखें तो इसका फिलअप करने का वे क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि एक ही p है आपके पास, तो 1 वे से होगा। और यदि लास्ट में s आए, फिक्स हो गया है यहाँ पे, वो भी 1 वे से होगा जी। ये फिक्स हो गए। अब आपके पास कितनी जगह बचेंगी ये रखने के लिए, 10 जगह बचेंगी, क्योंकि 12 के 12 को यूज करना है, तो 2 हमें यूज कर चुके, 10 जगह बचेंगी। 10 ही हमारे पास लेटर होंगे, यानी 10 में से 10 को ही सिलेक्ट करना है। तो ये हो जाएगा आपका 10p10, क्या हो जाएगा 10p10, मल्टीप्लाई में 1, ये मल्टीप्लाई में 1, ये 1 से आप मल्टीप्लाई तो करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप ऐसा कह सकते हैं। जो हमने कहा है वो आप लिखेंगे, लिख के बता देंगे, तो 10p10 होगा। और 10p10 को यदि हम खोलेंगे तो 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। npn आपका कितना होता है, n फैक्टोरियल होता है। सॉरी, आपका रिपीटेशन है इसमें, तो रिपीट यानी आपके एलिमेंट सेम नहीं, तो ये तो वाला तो लगेगा ही नहीं, ये लगेगा। कितने बचे आपके, 10। 1 मल्टीप्लाई में 1, 1 और मल्टीप्लाई में 1, इसके लिए 1, इसके लिए मल्टीप्लाई में आएगा ना, और फिर आपका n फैक्टोरियल, कितने बचे हैं, 10, तो 10 फैक्टोरियल। अब कोई रिपीट है क्या जी, t है, कितने टाइम, 2 टाइम, तो इतने बनेंगे आपके, टोटल इतने बनेंगे, यानी 1 से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, इसको आप 5 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं कि आप 10 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से काटें तो 5 फैक्टोरियल, ये हमें पता है, हमने पीछे देखा है सोल्व करके, तो इसको हमें 10 फैक्टोरियल को लिखना पड़ेगा बाई 2 फैक्टोरियल को लिखना पड़ेगा, जो बचेगा वही हमारी क्या होगी, वैल्यू होगी। और यदि हम खोलें तो ये होगा आपका 10 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई 4 3 2 और 1 भी आएगा, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई में 1, इस 2 से इस 2 को आप कैंसिल करें। अब यदि सभी की मल्टीप्लाई करते हैं, इन सभी की, तो आपकी टोटल जो मल्टीप्लाई है वो आएगी 181 181 444 और 00, ये आपकी मल्टीप्लाई आएगी। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि यदि आप परमुटेशन से कोई भी वर्ड्स बनाते हैं जहाँ पहला स्थान p के लिए फिक्स है, लास्ट स्थान s के लिए फिक्स है, तो टोटल इतने बन सकते हैं आपके परमुटेशन, इतने हमारे टोटल परमुटेशन क्या है, बन सकते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना है कि टोटल परमुटेशन कितने बनेंगे यदि वॉवल्स इकट्ठे आए। यदि वॉवल्स को यदि हम इकट्ठा लिखें, मान लिया कि ई वॉवल है आपका, ई के बाद जैसे यू है, यू ए भी है, इसमें वॉवल आई है, ओ है, ए ई आई ओ यू, तो ये आपके क्या है वॉवल, 1 2 3 4 5 वॉवल्स हैं। और यदि मान लिया हमें इनको इकट्ठा लिखते हैं, फिर क्या बचेगा आपका, पी आर एम टी टी एन एस, ये बचेगा मान लिया। अब यदि हम मान लें कि ये आपका एक लेटर है, मान लें कि यदि आपका एक लेटर है तो 1, ये आपका एक हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने फैक्टोरियल वैसे अरेंज कर सकते हैं, फिर हम इन्हें 8 फैक्टोरियल अपॉन में टी के लिए आपके 2 फैक्टोरियल, ये हो गया इनका अरेंजमेंट। बट अब देखो, जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में हमें किया था, वहाँ 4 आई थे, वो इकट्ठे थे, लिखे थे हमने, तो आई तो सेम थे ना, बट ये तो सभी अलग हैं, इनका भी तो अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है। जैसे ई यहाँ पहले स्थान पर है, यू दूसरे पे, तो ये और ये चेंज हो सकते हैं। ए मान लिया पहले स्थान पर आ जाए, आई फिर सभी की पोजीशन चेंज होती रही, तो ये भी तो अलग तरीके से आपके क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो कितने फैक्टोरियल वे से इनको भी लिखा जा सकता है, 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल वे से इनको लिखा जा सकता है। ये तो हमने लिख दिए कि टोटल इनको इतने वे से हम अलग लिख सकते हैं, बट यहाँ तो हमने ई यू ए आई ओ एक ही अरेंजमेंट लिखा है। अब जैसे हम नेक्स्ट देखें, यहाँ एक अरेंजमेंट ये हो गया, मान लिया मैं ई यहाँ ही लिखता रहूँ, ए को यहाँ लिख दूँ, यू को यहाँ लिख दूँ, और आई ओ, एक अरेंजमेंट ये भी हो सकता है, मान लिया ई ए आई ओ यू यहाँ लिख दूँ, और एक अरेंजमेंट ये भी हो सकता है। तो टोटल इस प्रकार ये कितने अरेंजमेंट बनेंगे, 5 फैक्टोरियल बनेंगे, क्योंकि इसमें लेटर कितने हैं, 5 हैं, तो 5 फैक्टोरियल वे से इसके क्या हो सकते हैं, अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो ये बनेंगे। इनमें कोई
सेम तो है नहीं, अगर इनमें भी कोई सेम होता है एक बार या दो बार तो उसके लिए हम उतना ही फैक्टोरियल कर देते। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन आपके इस प्रकार ये होंगे यदि आपके वोवल्स क्या आते हैं, इकट्ठे आते हैं। तो और यदि हम इन्हें खोल लेंगे, इन सभी को हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, वैल्यू उनकी फाइंड आउट करते हैं, तो क्या रहेगी 8 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 8 मल्टीप्लाई में 7 6 5 4 3 2 1, और 5 फैक्टोरियल को 5 4 3 2 1, और नीचे हमारा 2 फैक्टोरियल है वो तो 2 फैक्टोरियल तो 2 ही रहेगा ना, और यदि आप इसको 2 को तो 1 को कैंसिल कर सकते हैं। बाकी इन सभी की यदि आप मल्टीप्लाई करें तो कितनी आएगी 241920, ये आपकी क्या आएगी मल्टीप्लाई आएगी। आप कह सकते हैं टोटल जो है इतने परमुटेशन आपके हो सकते हैं, इतने अरेंजमेंट आपके हो सकते हैं, इतने आपके जो हैं वर्ड्स जो हैं इनसे बन सकते हैं यदि हम वोवल्स को क्या लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे, इकट्ठा लिखेंगे। थर्ड पार्ट क्या कहता है हमारा, थर्ड पार्ट ये क्या कहता है पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर आने चाहिए, यानी इतने ऐसे वर्ड्स बनाने हैं हमने कि पी और एस के बीच में हमेशा क्या कितने लेटर आए 4। अब देखें आप, यदि पी पहले स्थान पर आ जाता है, ये जैसे हम आप ये स्थान देखें 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यदि पी पहले स्थान पर आ जाता है, पी पहले स्थान पर, तो 1 2 3 4 बीच में आपके लेटर हो गए, तो ये इस स्थान पर आपका क्यू आएगा। तो कौन से स्थान पर 1 2 3 4 5 6, छठे स्थान पर आपका क्या आएगा क्यू आएगा। अगर पी पहले स्थान से शुरू हो गया मान लिया तो छठे स्थान पर क्यू आना चाहिए क्योंकि बीच में 4 लेटर आने चाहिए। या अगर दूसरे स्थान पर पी आता है तो आपका क्यू 7वें स्थान पर आना चाहिए। या आपका पी तीसरे स्थान पर आता है तो क्यू कौन से स्थान पर आना चाहिए, 8वें पे आना चाहिए। या चौथे स्थान पर पी आता है तो आपका क्यू 9वें जगह पर आना चाहिए, 9वें प्लेस पे आना चाहिए। या 5वें स्थान पर यदि पी आता है तो आपका ये 10वें स्थान पर आना चाहिए। या अगर छठे स्थान पर आता है पी तो ये आपका 11वें स्थान पर आना चाहिए, और यदि 7वें स्थान पर आता है तो ये 12वें स्थान पर आना चाहिए। और यदि आप कहें कि पी यदि 8वें स्थान पर आता है तो क्यों कौन से पे आएगा 13वां, 13वां तो यहाँ स्थान ही नहीं बनता ना। तो यही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये कहाँ से शुरुआत की हमने, पी से शुरुआत की, बट इसने ये नहीं कहा कि पहले पी या पहले क्यू, तो क्यू भी तो पहले हो सकता है। तो 7 पॉसिबिलिटी, ये अगर 7 हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये पी से अगर पी पहले आए क्यू भी तो पहले आ सकता है, यानी क्यू पहले स्थान पे होगा तो पी आपका कौन से स्थान पर होगा, छठे पर। इसी प्रकार चलते चलते क्यू के लिए पॉसिबिलिटी 7, उसके लिए तो 14 पॉसिबिलिटीज हैं आपकी, 14 क्या है पॉसिबिलिटीज हैं। अब हम इस जैसे मान लिया ये कि पहले स्थान पर पी छठे स्थान पर क्यू, इसके लिए देखेंगे कि कितने परमुटेशन बन सकते हैं। या का मतलब सम जोड़ेंगे, इसके लिए सभी के लिए देखेंगे और ऐड करते जाएंगे। जितने परमुटेशन इसके लिए बनेंगे उतने ही परमुटेशन इसके लिए बनेंगे, सेम इसके लिए बनेंगे, सेम इसके लिए बनेंगे, सेम इसके लिए बनेंगे। हम ऐसा फाइंड आउट करके देख सकते हैं। जैसे पहले आप इसके लिए परमुटेशन फाइंड आउट करें कि पहले स्थान पर आपका क्या हो, पी हो, और छठे स्थान पर आपका क्या हो, पी हो। 1 2 3 4 5 6 क्यू हो, यहाँ क्यू हो, तो 2 स्थान आपके पी फिक्स हो गए। ये भी 1 वे से फिलअप होगा, ये भी 1 वे से फिलअप होगा, क्योंकि यहाँ पर तो पी और क्यू रखना है। बाकी कितनी जगह बचेंगी, 10 जगह बचेंगी। जैसे इसका हमने फर्स्ट पार्ट किया था उतने ही बनेंगे, क्योंकि वहाँ पी और क्यू फिक्स थे ना पहले और लास्ट पर। यहाँ इस पे और इस पे हैं तो परमुटेशन तो उतने ही बनेंगे ना। तो आपके 10 जगह बचेंगी। अब सभी के सभी डिफरेंट है नहीं, डिफरेंट अगर होते तो आपका NPR लगता। अब कौन सा लगेगा फॉर्मूला, n फैक्टोरियल, टोटल जितने बचते हैं 10 जगह बचेंगी, 10 ही हमारे पास लेटर बचेंगे, और अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये बनेंगे टोटल परमुटेशन के यदि आपका p पहले स्थान पर आए, क्यू छठे स्थान पर आए। इसी प्रकार यदि दूसरे स्थान पर आए तो इस स्थान पर फिक्स हो जाएगा, वो नेक्स्ट स्थान पर फिक्स हो जाएगा, उतने ही वे बनेंगे ना, यहाँ हर एक के लिए इतने बनेंगे। और कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 14। तो इस प्रकार हमें 14 बार इसको ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल पॉसिबिलिटी हमारी उतनी ही बनेगी ना। तो 14 बार ऐड करो या 14 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही रिजल्ट रहेगा।
तो ये हमारी टोटल क्या होंगे, नंबर ऑफ परमुटेशन होंगे। अगर इस बात को हम समझ पाए हैं तो सही है, नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा मनन करें, चिंतन करें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कहा था ना हमने जब शुरू में कि इसके लिए हमें ये देखना है कि जो आपके जो स्थान फिक्स हैं किस किस प्रकार से हो सकते हैं, कैसे ही हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, देन हम कौन से रिजल्ट लगा सकते हैं, तभी हो पाएगा। तो ये हमने यहाँ पॉसिबिलिटीज बनाई हैं। ऐसा संभव है कि आपका इसने कहा है कि 4 स्थान होने चाहिए, तो आपका 4 स्थान, पहले स्थान पर पी आए, छठे स्थान पर क्यू आए, तो 4 स्थान बीच में है, हर एक में 4 स्थान है। अब केवल ये कहता है कि पहले पी ही आए तो यही होते, बट इसने ये नहीं कहा कि पहले पी ही आना चाहिए, इसने कहा कि बीच में 4 स्थान होना चाहिए। तो क्यू भी पहले आ सकता है, तो अगर पी से शुरुआत की फिर क्यू से भी शुरुआत हो सकती है। तो 7 इसके लिए बने तो 7 ही पॉसिबिलिटी उसके लिए बनेंगी, 14 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी टोटल। अब एक पॉसिबिलिटीज का रिजल्ट हमने निकाल लिया कि टोटल परमुटेशन इससे कितने बनेंगे। अब इससे भी उतने ही बनेंगे, निकालोगे तो इससे भी उतने ही बनेंगे, हर एक से उतने ही बनेंगे, तो 14 पॉसिबिलिटीज हमसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा, 10 फैक्टोरियल बाई 2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी पहले में, वो थी 1814400, और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें हम, 14 से। और यदि हम इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2540 और आपकी 1600 ये आएगा। तो इतनी पॉसिबिलिटीज संभव है, यानी इतने आपके परमुटेशन बन सकते हैं, इतने वर्ड्स आपके बन सकते हैं यदि पी और क्यू के बीच में क्या रहे, 4 लेटर हमेशा रहें, तो आपके इतने टोटल क्या बन सकते हैं, वर्ड बन सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये कंसेप्ट, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। समझ में आने से मतलब यही है कि एक बार इनको आपने देख लिया, अच्छा है कि देख लिया, तो आपने सारा पार्ट अगर ये देखा अच्छा किया। बट अब यदि हम इन्हें निकाल देखेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकालेंगे, एग्जाम्पल निकालेंगे, एग्जाम्पलर निकालेंगे, या कोई और बुक की सहायता भी यदि हम लें और बुक से भी यदि हम निकालना चाहें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, उतना ही हम इसको अच्छी तरह से जान पाएंगे, कंसेप्ट को समझ पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप ऐसा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।